से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या मिलेगी देश दुनिया की सबसे बड़ी 25 खबरें। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ हमें ये बताएं कि आप कौन से जिले, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से राज्य से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वक्त की बड़ी खबर कहते हैं बेटियां घर का मान बढ़ाती है और इस बात को सच कर दिखाया। क्रांति गौड़ ने मध्य प्रदेश की यह 22 वर्षीय क्रिकेटर जब महिला वनडे वर्ल्ड कप में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बनी तो न सिर्फ देश का नाम रोशन हुआ बल्कि उनके संघर्ष परिवार की किस्मत भी बदल गई। भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को सम्मानित किया और मंच से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा, मुझे आपके परिवार की परेशानियों का पता है। नियमों के तहत हम आपके पिता की नौकरी बहाल करने की दिशा में जरूर कदम उठाएंगे। क्रांति गौड़ के पिता मुन्नालाल गौड़ जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, उन्हें वर्ष 2012 में चुनाव ड्यूटी से जुड़ी एक घटना के बाद निलंबित कर दिया। तब से परिवार आर्थिक तंगी और सामाजिक संघर्ष से गुजर रहा है। क्रांति के भाई बस कंडक्टर की नौकरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्रांति ने वर्ल्ड कप महिला वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की और भारत को जीत दिलाई। उनकी गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया। इसी के चलते उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच में भी चुना गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग के बाद अनुमानों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के 100 सीटों पर एनडीए के जीतने का दावा किया। वहीं महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा नहीं किया है कि उनके गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, लेकिन जरूर कहा कि बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार की जनता ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में सटीक भविष्यवाणी करने वाले पीके का बम्पर वोटिंग पर अनुमान है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने सटीक भविष्यवाणी की थी कि तमाम सर्वे एजेंसियां जहां बीजेपी के जीतने का अनुमान कर रहा था, वहीं प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे कि बीजेपी 100 सीटों के नीचे रह जाएगी। अब बिहार में पहले चरण में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा 64.66% वोटिंग होने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना आकलन बताया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में यह सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से बल्कि मैं 1 साल से कर रहा हूं, बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। पिछले 25 से 30 सालों से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी। विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रशांत ने कहा कि बिहार में हुआ वोटिंग परसेंटेज दो बातों को दिखता है। एक नए विकल्प को देखकर लोगों में उत्साह दिखा रहा है। ये बड़े पैमाने पर वोट करने घरों से निकले, बदलाव के लिए वोटिंग हुई। दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर है जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके, उन्होंने अपने और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। जितने लोग ये सोचकर बैठे हुए कि महिलाओं को 10,000 रुपये मिल गया और उसे से हम लोग जीत जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। भारत की युवा क्रिकेटर ऋचा घोष को उनकी शानदार वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा को बंगाल पुलिस में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति शनिवार 8 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान उन्हें सौंपी गई। ऋचा को यह सम्मान न सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग उपलब्धियों के लिए दिया गया बल्कि वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनको अहम योगदान की भी सराहना की गई है। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनकी मेहनत और जज्बे की प्रशंसा की। इस मौके पर राज्य सरकार ने ऋचा को बंगा भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, जो बंगाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल सीएबी ने भी ऋचा को उनका शानदार प्रदर्शन के लिए 34 लाख रुपए का नगद इनाम दिया है। 22 साल की ऋचा घोष ने भारत की टीम को विजेता टीम में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने वर्ल्ड कप 2025 में 8 मैचों में 235 रन बनाए, औसत 39.16 और स्ट्राइक रेट 133.52 रहा है। ऋचा ने पूरे टूर्नामेंट में 12 छक्के लगाए, जो कि किसी भी महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में उन्होंने 94 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि फाइनल मुकाबले में नवी मुंबई में 34 अहम रन बने जोड़े थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। फलोदी सट्टा बाजार को लेकर एक सियासी भूचाल सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण खत्म हो चुका है और अब राज्य में
में चर्चा का विषय बन गया है फलोदी का सट्टा बाजार, जहां की रुझान अक्सर राजनीति हवा का रुख दिखा देते हैं। इस बार के रिकॉर्ड मतदान के बाद वहां का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। पहले चरण की 121 सीटों पर इस बार 65.08% वोटिंग हुई, जब जो अब तक का सर्वाधिक है। पिछले चुनाव की तुलना में यह लगभग 8% अधिक मतदान है। यह आंकड़ा बता रहा है कि इस बार मतदाताओं को उत्साह चरम पर है और लोग बदलाव या स्थिरता दोनों के बीच अपनी भूमिका तय कर चुके। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सट्टा बाजार तक चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बिहार की गद्दी किसके हाथ आएगी। राजस्थान के फलोदी में लगने वाले सट्टा बाजार अक्सर चुनावी नतीजों का अनौपचारिक बैरोमीटर माना जाता है। पहले चरण के मतदान के बाद वहां के नए अनुमान एनडीए के पक्ष में झुके हुए हैं। एनडीए 145 से लेकर 148 सीटें, बीजेपी 70 से 72 सीटें, जेडीयू 57 से 59 सीटें और महागठबंधन 86 से 91 सीटें और आरजेडी 66 से 68 सीटें। सट्टा बाजार का कहना है कि वोटिंग ट्रेंड देखकर एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत बनी हुई, जबकि आरजेडी की स्थिति सीटों में थोड़ी गिरावट आई है। बाजार में इस बार बीजेपी की संभावनाओं पर सबसे ज़्यादा दांव लगाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। अब अगले चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाले मत पत्र बरामद हुए हैं। हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई मिली। ये मतदान सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गाँव के पास मिले हैं। इस सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था। शनिवार को सुबह शीतलपट्टी गाँव में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही कि यह घटना शनिवार सुबह यानी मतदान के 1 की बात है। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास मतदान के दौरान मॉक पोल पर्चियां फेंके जाने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। मामला बढ़ने पर राजद ने भी सरकार पर निशाना साधा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि समस्तीपुर सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर बड़ी संख्या में ईवीएम वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। ये पर्चियां कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर फेंकी गई? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब लोकतंत्र के एक लुटेरे के इशारे पर हो रहा है जो बाहर से आकर बिहार में डेरा जमाए बैठे हैं? चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। सियासी माहौल सोलो में तब्दील होने लगा है। एक तरफ सियासियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर दुगना हो गया तो दूसरी तरफ सीटों को लेकर भविष्यवाणी भी सामने आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर में कहा कि इस बार एनडीए ऐसा प्रदर्शन करेगा कि 2010 वाला रिकॉर्ड भी बौना नजर आएगा। उनका कहना है कि इस समय एनडीए ने 207 सीटें हासिल की थी, जबकि 2025 के चुनाव परिणाम उससे भी बेहतर होने वाले हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जो 121 में से 110 सीटें जीतने वाले दावे भी उन्होंने मोहर लगाई है। हालांकि गिरिराज ने ही 6 नवंबर को यानी वोटिंग के दिन पहले चरण की सभी 121 सीटों को जीतने का भी दावा किया था। उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि इस बार एनडीए की बिहार में पहले चरण की सभी सीटें 121 सीटें जीतने जा रहा है। पहले चरण के लिए बिहार में बीते 6 नवंबर को मतदान हो चुका है, जिसके तहत राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार काफ़ी दिख रहा है। इसी के अनुसार 25 साल बाद मतदान 60% के पार चला गया, जिससे लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि ज़्यादा वोटिंग उनके फेवर में ही है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा वोटिंग का मतलब साफ है, जनता सरकार के काम से संतुष्ट है और फिर से एनडीए पर भरोसा कर रही है। चौधरी ने ये तो कह दिया कि इस बार लालू परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा तक नहीं पहुँच सकेगा। उन्होंने कहा कि लोग अब घर परिवार वाली राजनीति पर नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर भरोसा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सीतामढ़ी से एक चौंकाने वाला नजारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी सभा में देखने को मिला। हवाई अड्डा मैदान में आयोजित इस जनसभा में भाजपा की अंदरूनी सियासत का संकेत देते दृश्य ने सबको हैरान कर दिया। सवाल उठ रहे हैं, आखिर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू को पहली पंक्ति से हटाकर दूसरी पंक्ति में क्यों बैठाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जहां अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ पड़ोसी जिले की विधानसभा प्रत्याशी और एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवार पहली पंक्ति में मौजूद थे, वहीं सीतामढ़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू का दूसरी कतार में देखा गया। लोगों के बीच ये सवाल गूंजने लगा, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? माना जा रहा है कि पहले पिंटू पहली पंक्ति में ही बैठे थे, लेकिन बाद में किसी ऊपर के इशारे पर उन्होंने पीछे जाना पड़ा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ये सब हाल ही में वायरल हुए वीडियो का असर है। फिलहाल सीतामढ़ी इस मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। देखना होगा कि पार्टी ने नेतृत्व पर इस पर क्या रुख अपनाता है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले महागठबंधन की महादरार खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शनिवार को एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए दिखाई दिए। साथ ही तेजस्वी की सभा में कुछ ऐसा दिखा गया जिसने इसकी पुष्टि भी कर दी। दरअसल दूसरे चरण में भागलपुर जिले की 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस नेता दोनों ही उम्मीदवार उतारे हैं। कहने के लिए तो सियासी भाषा में इसे फ्रेंडली फाइट की संज्ञा दी जाती है, लेकिन शनिवार को जब राहुल तेजस्वी प्रचार के लिए पहुंचे तो फ्रेंडली माहौल नहीं दिखाई दिया। भागलपुर के कहलगांव सीट की बात करें तो यहां सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया। तेजस्वी यादव ने यहां रजनीश यादव को मैदान में उतार दिया है तो कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे प्रवीण सिंह को सावा दांव लगाया। इसके अलावा सुल्तानगंज सीट पर भी राहुल गांधी ललन यादव के लिए वोट मांग हुए नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव सिन्हा को जिताने की अपील करते हुए देखा गया। अब महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टी आमने सामने अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बन गई है। कार्यकर्ताओं में दुविधा है कि किसके झंडे के नीचे प्रचार किया जाए। उन्होंने दोनों दलों के नेता एक ही मैदान में अलग अलग मंचों पर जा रही हैं। शनिवार को भागलपुर चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुसावा ललन यादव को मंच पर बुलाकर कहा कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनका पूरा समर्थन कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर इस बार लालटेन का बटन दबाकर इन्हें भारी बहुमत से जिताया जाए। इन दोनों सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, इसलिए प्रचार जोर से चल रहा है। सुल्तानगंज और कहलगांव में तेजस्वी यादव ने राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे, जबकि राहुल गांधी अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नजर आए। खास बात यह है कि कहलगांव और सुल्तानगंज में तेजस्वी यादव की रैली में राजद और भाकपा के झंडे तो दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस का झंडा नदारद रहा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार चुनाव इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। 6 नवंबर 2025 को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका। अब इंतजार है दूसरे चरण के मतदान का, जो कि 11 नवंबर 2025 को होगा। अब सभी लोग इसी चुनाव के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। अब हर कोई ये क्यास लगा रहा कि इस बार बिहार की कमान किसके हाथ में आएगी। इस बीच एनडीए इंडिया की भी जोरदार टक्कर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस बार बिहार में सरकार बदल जाएगी, तो कई लोगों का कहना है कि कोई नया चेहरा बनेगा। सीएम तो ऐसे देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन क्या कहती है। एस्ट्रोलॉजी जिसके भविष्य में क्या होना है और क्या नहीं बहुत हद तक पता लग जाता है। बिहार चुनाव के दौर के बीच इसलिए जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का इस पर क्या कहना है। विद्या एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में प्रसिद्ध आचार्य श्री कार्तिक गौड़ ने अपने अद्भुत भविष्यवाणी से न केवल बल्कि भारत बल्कि विश्व स्तर पर जाना माना नाम है। इनकी कुछ बड़ी भविष्यवाणियों को पहले जान लेते हैं। तो आज की तारीख में बिल्कुल सच साबित हुआ है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी 1 हफ्ते पहले कर दी थी। साल 2012 में उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट दिया कि नरेंद्र मोदी की 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जो सच साबित हुआ। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में कार्तिक गौड़ ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा प्रेडिक्शन दिया है। हो सकता है शायद आप भी यहाँ तक क्यास लगा पाए हो। उन्होंने बताया कि इस वक्त बिहार में स्पष्ट रूप से बढ़त भाजपा के पक्ष में है। हालांकि प्रशांत किशोर का प्रभाव भी कुछ हद तक वोट से पर प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने बताया कि राजनीति के इस दौर में राहु ग्रह सबसे प्रभावशाली, जो कि रणनीति और भ्रम का कारक माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह और पीके दोनों को राहु के जबरदस्त प्रभाव वाले रणनीतिकार बताया है, जो कि राजनीति में भ्रम और चालाकी के माध्यम से भी परिणाम में बड़ा पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। कार्तिक गौड़ ने आगे बताया कि आज की राजनीति में सूर्य नहीं बल्कि राहु असली राजनीति का ग्रह। उनका मानना है कि होने वाले चुनाव में ज्योतिषी का यह समीकरण भी बिहार के राजनीति भविष्य को तय करेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को बिहार चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा दे दी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव को CRPF की सुरक्षा मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार VVIP प्रोटोकॉल के तहत यह सुरक्षा प्रदान की गई। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने खास रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। तेज प्रताप यादव को कई Y+ सुरक्षा मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे। बता दें तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी की तरफ से गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी गई थी। चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने भी खुद पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही तेज प्रताप यादव ने मंत्रालय से अपनी सुरक्षा की मांग की थी। तेज प्रताप की मांग को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उनको Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। अब तेज प्रताप यादव तो CRPF जवान के चारों तरफ से सुरक्षा देंगे। इस खबर से सामने आती राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा हो रही है। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन, ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।